नमस्कार, विज्ञान 360 में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती है एस्ट्रोनॉमी की दुनिया की लेटेस्ट खबर। हम जानते हैं कि रात में आसमान में लगभग हर तारे के पास कम से कम एक ग्रह होता है। उन ग्रहों का एक खास हिस्सा चट्टानी ग्रह हो सकते हैं, जो गर्म होने या शायद रहने लायक बनने के लिए पर्याप्त दूरी पर अपने सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारे अस्तित्व में आने के लाखों सालों बाद पृथ्वी पर एक खास प्रजाति के रूप में प्रॉक्सिमा सेंटोरी के आसपास रहने लायक दुनिया की तलाश एक्सोप्लैनेट्स के बारे में हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी का एक नतीजा है, जिसे इंसानों ने पिछले 2 दशक में हासिल किया है। वे रहने लायक हो या ना, यदि पेल रेड डॉट्स प्रॉक्सिमा के चारों ओर ऑर्बिट में हैं, तो हमें यकीन है कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक छोटा कम द्रव्य वाला तारा है, जो सूर्य से लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। ये सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 12.5% है और इसकी औसत डेंसिटी सूर्य से लगभग 33 गुना है। सेंटोरस नक्षत्र में स्थित प्रॉक्सिमा सेंटोरी लैटिन नाम है, जिसका मतलब है सेंटोरस का नजदीक का तारा। इसकी खोज रॉबर्ट इन्स ने 1915 में की थी। ऐसा माना जाता है कि यह हमारे सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। कम चमक की वजह से प्रॉक्सिमा हमारे सूर्य से 500 गुना कम चमकीला है और इसीलिए इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। फिर भी ये आसमान में सबसे जाने माने स्टार्स में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम का एक हिस्सा है, जो 3 ज्ञात स्टार्स की होस्टिंग करता है और साथ ही ये हमारे सूर्य के सबसे नजदीक का स्टेलर सिस्टम भी है। अक्सर ये देखा गया है कि जब तारे पृथ्वी के इतने करीब होते हैं तो वे आसमान में चमकीले दिखते हैं, लेकिन कम चमक और आकार में छोटे होने के कारण ये नग्न आंखों से नहीं दिखते। इसे लाल बौना तारा कहा जाता है और बड़े पैमाने पर सौर ज्वालाओं के लिए जाना जाता है। प्रॉक्सिमा के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने अब तक 2 ग्रहों की खोज की है। पहला प्रॉक्सिमा बी, जिसकी खोज यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने की। ये लगभग 11.2 पृथ्वी दिनों के ऑर्बिटल पीरियड के साथ पृथ्वी से करीब 4.7 मिलियन मील की दूरी पर है। इसका एस्टिमेटेड द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कम से कम 1.3 गुना है। दिलचस्प बात यह है कि भले ही प्रॉक्सिमा बी को अपने तारे के रहने लायक जोन के अंदर रहना डिक्लेयर किया गया हो, फिर भी 2017 में किए गए स्टडी के मुताबिक ये एक्सोप्लैनेट पृथ्वी की तरह वातावरण शेयर नहीं करता। 2020 में एक दूसरे ग्रह की खोज की गई और उसका नाम था प्रॉक्सिमा सी। ये पृथ्वी से बहुत बड़ा और हर 1907 दिनों में अपने तारे की परिक्रमा करता है। ये पृथ्वी की तुलना में अपने तारे से लगभग 1.5 गुना दूरी पर परिक्रमा करता है। जैसा कि हमने पहले दिखाया, प्रॉक्सिमा में बड़े पैमाने पर सौर ज्वालाएं हैं और लाल बौने के आसपास के ग्रहों को उनका सामना करना है। अप्रैल 2021 में एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा प्रॉक्सिमा से निकलने वाली बेहद शक्तिशाली चमक या रेडिएशन के फटने का पता लगाया गया था। ये चमक न केवल हमारे सूर्य से देखी गई किसी भी चमक से 100 गुना अधिक मजबूत थी, बल्कि गैलेक्सी में कहीं भी सॉलिटरी स्टार पर सबसे अधिक हिंसक होने की वजह से हाई रैंक पर थी। ये देखना बाकी है कि क्या आग की लपटें घातक होती है और बर्बादी का कारण बन सकती है। इसके अलावा ये अपने ग्रहों पर जीवन के मौके को खत्म कर सकता है। हालांकि कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक जीवन का फैसला बदल भी सकता है। एक ओर जहां ज्वालाएं ग्रह के वातावरण को बर्बाद कर सकती है, तो वहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये जीवन को उज्जवल बना दे। वैज्ञानिकों ने 2020 में एक संकेत का पता लगाया जो सीधे प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आ रहा था। अब तक सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस में लगे वैज्ञानिकों ने प्रसिद्ध वाव सिग्नल को माना था, जिसका पहली बार 1977 में पता चला था, जो एक एलियन रेडियो सिग्नल का सबसे संभावित सबूत था। नए सिग्नल का पता लगाना अनोखा था। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्रेकिंग थ्रू लिसन की मदद से पृथ्वी से परे सिविलाइजेशन के मजबूत सबूत ढूंढने के मकसद से सबसे बड़े साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम के तहत अप्रैल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के पार्क्स ऑब्जर्वेटरी में सुपर शक्तिशाली पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप की मदद से सिग्नल का पता लगाया, जो अक्टूबर 2020 के आंकड़ों में पाया गया। नैरो बीम और इसकी फ्रीक्वेंसी में साफ बदलाव को ग्रह की मूवमेंट और स्पेस में जीवन के संभावित सबूत के उत्साहित वैज्ञानिकों के अनुरूप देखा गया। हालांकि बाद में निष्कर्षों ने दावा किया कि संकेत के लिए एक्सप्लेनेशन नॉर्मल था। सिग्नल की विशेषताएं आर्टिफिशियल थी।
जिससे ये शक पैदा हो रहा था कि ये टेरेस्ट्रियल सोर्सेज स्पेस में सैटेलाइट के सामान्य रूप से एक एरर है। इसके अलावा ये तय किया गया था कि सिर्फ मानव तकनीक ही इस तरह के सिग्नल पैदा करती है। हमारे वाईफाई, सेल टावर्स, जीपीएस, सैटेलाइट रेडियो ये सभी मिले सिग्नल्स की तरह है, जिससे मानव जनरेटेड टेक्नोलॉजी के साथ स्पेस से सिग्नल्स को अलग करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा एक एलियन सिग्नल के रूप में सर्टिफाइड करने के लिए इसे स्क्रीनिंग फिल्टर की एक सीरीज से गुजरना होगा। इस खास सिग्नल ने वैज्ञानिकों को एक्साइटेड किया, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपने कई फिल्टरों के माध्यम से सिग्नल जंप नहीं किया। इस सिग्नल को अब ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट्स 1 या BLC-1 के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। पिछले इतिहास को देखते हुए ये मुमकिन है कि BLC-1 एक टेरेस्ट्रियल सिग्नल हो सकता है। वैज्ञानिक बेहद इंटरेस्ट के साथ इसका अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि अब तक वे सटीक सोर्स, टेरेस्ट्रियल या अन्य की पहचान नहीं कर पाए हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि संकेत प्रॉक्सिमा सेंटोरी की स्पष्ट दिशा से आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तारा ही सोर्स है। ये टेलीस्कोप के 16 आर्क मिनट बीम विड्थ के भीतर कहीं से भी आ सकता है, जो हमारे नजरिए से आकाश में प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास हुआ हो। ये एक सिंपल सिग्नल भी महसूस होता है, सिर्फ एक आम आवाज, जिसमें बिल्कुल भी कोई अलग खास बात नहीं है। उम्मीद के मुताबिक सिग्नल पास तो हो रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये विपरीत दिशा में हो रहा है। ऐसे में ये फ्रीक्वेंसी नीचे जाने के बजाय ऊपर की ओर जा रहा है। अब तक दोबारा किसी सिग्नल का पता नहीं चला है, ठीक उसी तरह जैसे 1977 में वॉ सिग्नल के साथ हुआ था। अगर एक और सिग्नल मिलता है तो इससे वैज्ञानिकों को ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि ये कहाँ से आया है। ये मुमकिन है कि सिग्नल प्रॉक्सिमा से बिल्कुल भी ना आया हो, लेकिन हो सकता है कि ये तारे के करीब किसी दूसरे सोर्स से आया हो, जो उस वक्त आसमान में टेलीस्कोप के बीम विड्थ के अंदर हो। तथ्य ये है कि 30 मिनट के ऑब्जर्वेशन विंडो के दौरान 3 घंटे के वक्त में 5 बार इसका पता चला था। ये दिलचस्प और एक अच्छा संकेत है कि ये बाहरी अंतरिक्ष से आया था। हालांकि इसके स्रोत के कंफर्मेशन के लिए अभी और काम और विश्लेषण किए जाने की जरूरत है। BLC-1 वास्तव में एक पेचीदा खोज है और इसने वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉमर्स को गहरी चिंता में डाला है। और चूंकि ये अनोखा सिग्नल हमारे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी की दिशा से आया है, इसीलिए इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्या BLC-1 सिग्नल, जिसे वॉ 2020 नाम दिया गया है, हमारे लिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से जुड़ी खबर लाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।